हफ्ता 31 पर खुशामदीद। आपके बच्चे का साइज अब एक अनानास के बराबर हो चुका है और वो वजन में 3 पाउंड और उसके लगभग होगा और लंबाई में 16 इंच के करीब होगा। चूंकि वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है तो अब आपको उसकी मूवमेंट पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर महसूस होंगी और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि अंदर वो बाकायदा एक्सरसाइज की मशकें कर रहा है। अगर आपके पेट के दरमियान में आपकी नाप अभी तक उभर कर नहीं आई है तो अभी वो वक्त है कि जो आपको महसूस होगा कि आपके पेट के दरमियान में आपकी नाप अलग से उभर के नजर आएगी। इसकी वजह ये होती है कि आपकी बढ़ती हुई बच्चेदानी आपके पेट के पट्टों को जोर लगाती है, जिसकी वजह से आपकी नाप अलग से उभर के आ जाती है। लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आपका हमल खत्म होगा और आप अपने बच्चे पैदा होने के बाद रोजमर्रा की जिंदगी में वापस आएंगी तो आपकी ये नाप भी वापस अपनी जगह पर चली जाएगी। हार्ट पैल्पिटेशंस यानी कि दिल की धड़कन का तेज होना या कभी कभी ऐसा महसूस होना कि दिल की धड़कन कोई स्किप कर गई है, बीच में मिस कर गई है, ये तीसरी सहमाई में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तीसरी सहमाई का ही एक तोहफा होता है। ये आपकी बॉडी का रिएक्शन होता है इस चीज़ के लिए कि आपकी बॉडी में सर्कुलेशन या दौरान खून थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है और आप एक एक्स्ट्रा वेट कैरी कर रही हैं और कभी कभी परेशानी या एंग्जाइटी की वजह से भी आपको ये महसूस होता है। आप बेफिक्र रहें, ये एक तीसरी सहमाई में होता ये है अमूमन औरतों को, मगर आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा आराम करें, थोड़ी सी मेडिटेशन करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें तो हो सकता है ये आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इस दिल की धड़कन के तेज होने के साथ साथ आपके दिल में दर्द भी हो रहा है और आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो फिर आपको अपने फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। प्रेगनेंसी के अंदर बुरे बुरे ख्यालात का आना, जिसमें अपने बच्चे के लिए परेशानी, डिलीवरी के दर्दों की परेशानी, या मैंने क्या खाया, मैंने क्या पहना, या फिर अब मैं कैसे करूंगी, अब मैं बच्चे का ख्याल कैसे रखूंगी, अब मैं अपने शौहर के साथ कैसे रहूंगी, या मैं अब फैमिलीज को कैसे एंटरटेन करूंगी, ये सारी परेशानियां एक कॉमन चीज़ है। लेकिन कभी कभी ये परेशानियां ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपको ये देखना होगा कि कभी आपने अपनी प्रेग्नेंट होने की या अपने हमल की खुशी भी महसूस की है या नहीं की। अगर आप दोनों चीज़ें बराबर की महसूस करिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने प्रेगनेंसी की कभी खुशी या बच्चे के आने की खुशी या दूसरी एहसासात का एहसास नहीं किया है और आपको सिर्फ परेशानी रहती है तो फिर ये अब एक ऐसी टाइम पे है कि आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए कि आपकी परेशानी ज़रूरत से ज़्यादा है। ये प्रेगनेंसी की परेशानी कहलाती है और ये आगे चल के और आपको डिप्रेशन का भी शिकार कर सकती है। लिहाजा इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है कि आप अब अपने डॉक्टर से रुजू करें। दौरान में आपको शौहर से ताल्लुकात कायम रखने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। रिसर्चेस ये साबित करती हैं कि अगर औरत शौहर से ताल्लुकात रखती है तो भी उसको अगर दर्दों को आना होता है तो वो अपने टाइम पे ही आते हैं। ऐसा नहीं होता कि शौहर से ताल्लुक रखने की वजह से दर्द पहले आ जाए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जिन ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस का हमने पहले जिक्र किया था कि जो वक्फे वक्फे से आती हैं, हो सकता है कि वो आपको ताल्लुक कायम रखने के बाद 4 से 5 दफ़ा आएँ, तो उसके लिए आप तैयार रहें। लेकिन हाँ, अलबत्ता अगर आपको ऐसा लगता है कि शौहर से ताल्लुक कायम रखने के बाद या किसी भी वजह से आपकी वो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा आ रही हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका पानी ज़्यादा चला गया है, तो आप जब तक कि आप अपने डॉक्टर से मुआयना ना करवा लें, आप फिर शौहर से ताल्लुक़ रखने में परहेज़ करें। मुबारक हो, आप एक बहुत अजीम माँ बनने वाली हैं।